नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना छोटा भाई विकास कुमार। मेरी समस्त दोस्तों को, भाई बंधुओं को, बहनों को, बड़े बुज़ुर्गों को तहे दिल से नमन। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब। दोस्तों, ये है कोरोना का पीक टाइम, जब पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में दहशत मची हुई थी। ये उस वक्त की एक क्लिप है। ये क्लिप की बनावट या फिर शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि एक मेरे साथी ने, मेरे मित्र ने मुझको कॉल किया कि उसका कुछ खांसी से, ज़ुकाम से, बुखार से कुछ तकलीफ़ है। तो उसको दिखलाने के लिए उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मेरे को कुछ हेल्प की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, क्योंकि उसकी वोमिटिंग भी हो रही थी और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो चल पाएगा या संभल पाएगा या पहुंच पाएगा। अगर ऐसा होता तो खुद भी जा सकता था, लेकिन उसकी डाउन परिस्थिति की वजह से उन्होंने मेरे को याद किया और मैं उनकी हेल्प के लिए गया, उनको बाइक पे बैठाया और हॉस्पिटल की जर्नी की। तो ये उद्देश्य है, दृष्टांत है कि इसमें फॉरेनर भी आए हुए हैं और जो ये स्थल है, ये जो हॉस्पिटल है, ये एक्चुअली पॉपुलर हॉस्पिटल है, संजीवनी हॉस्पिटल, जो कि जिंदल कंपनी में स्थित है। और ये शायद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, नारायणा जो इंस्टीट्यूशन है या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट है नारायणा है शायद, तो उसके अंडर में है ये संजीवनी हॉस्पिटल, जिंदल कंपनी, कर्नाटका, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। और जो कंपनी के रिगार्डिंग मेडिकल होता है तो वो यहीं पे होता है। ये है मेरे मित्र दोस्त रविंदर। तो जब इनकी प्रॉब्लम आई तो इनको गेट से ही बोल दिया कि अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम है तो पहले आप ब्लड रिपोर्ट करवाइए और कोरोना टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा या मिलेगा या मीट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म पे ब्लड रिपोर्ट एंड RT-PCR टेस्ट नेसेसरी था। तो उन्होंने उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अपना ब्लड सैंपल की जो फाइल थी वो सबमिट करवाई और यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको इनवाइट किया जाएगा। अगर मैं कुछ उस दृष्टांत का द्रष्टव्य आपको बताऊं तो हालात ऐसे थे कि लोगों में दहशत थी, डर था, खौफ था, शायद कोरोना का कुछ असर ना बढ़ जाए। और इस स्थिति में लोग भाग भाग के टेस्ट भी करवा रहे थे, डॉक्टर से मिलने की भी गुजारिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति विपरीत थी। नहीं तो डॉक्टर मिल पा रहे थे और न ही उनका इलाज हो पा रहा था। और इसके साइड बाय साइड जो न्यू एम्प्लॉय थे या कॉन्ट्रैक्ट थे या फिर एसोसिएट थे, जो कंपनी में एंट्री करना चाहते हैं या फिर वो छुट्टी पे घर गए हुए हैं और उनको रीज्वाइनिंग करनी है, या फिर वो किसी दूर विजिट करके आए हैं, तो उनको कंपलसरी टेस्ट करवा के ही कंपनी को ज्वाइन करना होता था। तो इस बिहाफ से भी बहुत गैदरिंग होती थी, बहुत ज़्यादा पेशेंट और टेस्ट करवाने वाले इकट्ठे होते थे। तो उसका एक फेलियर मैं आपको दिखाता हूँ इस क्लिप के माध्यम से भी। या तो कोई फॉरेनर है, या तो कोई न्यू एम्प्लॉय है, या एसोसिएट है, या कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर विजिटर है, तो वो RT-PCR टेस्ट करवाते हैं। इन केस वो हेल्थ इश्यू को लेके ही टेस्ट करवाते हैं, तो वो जब विंडो पे जाते हैं तो वहाँ पे गैदरिंग होती है, बेवजह होती है, उसका सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। इवन वो फीस कट करते हैं, इवन वो लाइन में लगने के लिए बोलते हैं, लेकिन इतना रश होता है वहाँ पे, कोई डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कोई वहाँ पे गार्ड्स नहीं है, या फिर जो मेडिकल हेल्थ के जो एसोसिएट हैं, कर्मचारी हैं, वो सही रास्ता नहीं दिखलाते। कहाँ पर? जहाँ पे पेमेंट की जाती है। अदरवाइज़ गेट पे प्रोटोकॉल रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी और हाई सिक्योरिटी रहेगी। डॉक्टर भी चिल्लाएंगे और
सिक्योरिटी वाले भी चिल्लाएंगे, लेकिन जहाँ पे पैसा जमा किया जाता है कोरोना टेस्ट का, उस रिसेप्शन टेबल पर या फिर उस विंडो पर रश होता है, गैदरिंग होती है। दैट इज़ द मोस्ट फेलियर ऑफ द मेडिकल। एक्चुअली ये मेरे मित्र हैं रविंदर, इन्होंने ब्लड सैंपल के लिए इनका फाइल आए, नाम आए और वेट कर रहा है सैंपल लेने के बाद में। इसके बाद हम कोरोना टेस्ट के तरफ मुँह करेंगे और बस उसी इंतज़ार में वक्त गुजारते हुए कि कब डॉक्टर आएंगे और सैंपल लेके लैब में भेजेंगे, क्योंकि इस टाइम से पहले भी ये इफ़ेक्टेड थे कोरोना से, और क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन होने के बाद और डाइट मेंटेन करके, हेल्थ रिकवर करके, फिर से इनके अंदर कुछ चेस्ट पेन, वॉमिटिंग, बुखार, कुछ ऐसा सिम्टम आया तो उसमें खौफ ज़्यादा था। विद फियर ये डॉक्टर से सजेस्ट चाहते थे, एक्सरे वगैरह चाहते थे कि कहीं चेस्ट के ऊपर कुछ ऐसा ना हो, और इस डर में लोगों ने हर एक टेस्ट करवाने को प्रायोरिटी दी भी और करवाया भी। तो उनमें से एक ये मेरे मित्र हैं जिन्होंने ब्लड सैंपल भी दिया, चेस्ट एक्सरे भी किया और फिर से RT-PCR टेस्ट किया। तो लकीली इनकी रिपोर्ट क्या आती है ये आप देख पाएंगे कि एक बार सिम्टम आने के बाद सेकेंड जो सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसमें इंसान पॉजिटिव हुआ या नहीं। तो इस बिहाफ से आप या इस टॉपिक को आप कवर कर पाएंगे। और अब नॉर्मल स्टेज है इंडिया में, काफ़ी वेरिएंट आए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अवेयर है हमारी सरकार भी और शासन प्रशासन भी। ये थोड़ा दास्ता कुछ अलग है कि यहाँ की पॉपुलेशन वर्ल्ड सेकंड रैंक है, और इतनी ज़्यादा होने के बावजूद कुछ न कुछ नियमों का खंडन करने वाले तत्व भी होते हैं, नासमझ भी होते हैं, और हर तरह के प्राणी होते हैं जिसमें स्पोर्टिव नेचर भी होता है, अवेयरनेस वाले भी होते हैं, हेल्थ वाले भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो उनमें से कुछ % अगर नासमझ हैं या फिर अवेयरनेस में नहीं हैं तो उसका खामियाना भी कुछ देखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट होता है। सो अभी सैंपल हो चुका है और रिपोर्ट आने के लिए शाम तक का वक्त देते हैं। साथ में अभी नंबर आ चुका है, फाइल भर चुके थे, नंबर लगा, तो इनका अभी कोरोना टेस्ट करने के लिए, RT-PCR टेस्ट करने के लिए अभी हेल्थ केयर के ये मैडम आएंगी, नर्स सिस्टर, और ये लाजवाब सेवादार हैं वाकई ही। इस कोरोना काल में या फिर किसी भी वक्त में अगर देखा जाए तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ये कर्मी होते हैं, सैनिक होते हैं, योद्धा होते हैं, ये बहुत ही दिलचस्पी से और जान झोंक कर इस सेवा में लगे रहे। इनका पैकअप, इनका ड्रेसिंग बहुत ही अच्छा है और हेल्थ को लेके, हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही अवेयर हैं, और इस मुसीबत में इन्होंने बहुत चिंता का भी साथ दिया, खुद का भी ख्याल रखा, स्वस्थ रखे और लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया। ये इनका टेस्ट हुआ अभी इस क्लिप के साथ में ही आप देख पाएंगे कि इस वीडियो के पीछे जो रो लगी हुई है, जो लाइन है, वो बहुत कम लोगों की है, लेकिन जब ज़्यादा होती हैं क्वांटिटी, इनकी गैदरिंग ज़्यादा होती है तो भी रश बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर नीचे चढ़े रहते हैं, टच रहते हैं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है और बहुत करीब होते हैं। अगर सोशल डिस्टेंस रहती तो अच्छा रहता है। ये बहुत बार जाके देखा हुआ हूँ। इसके बाद में कुछ दिन बाद मैं भी टेस्ट करवा के आया था और उसमें हम पॉजिटिव भी पाए गए थे। तो वो वाली क्लिप भी दिखाता हूँ आपको स्टेप टू स्टेप, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न रहा। अभी देखो कैसे छटपटाते हुए मेरे मित्र ये सहन नहीं कर पा रहे, और जैसे ही नाकों में ये गया सैंपल तो बहुत ही तिलमिलाते हुए दिखाई दिए। राजा साहब अभी वेट कर रहे हैं तो माउथ का स्वाइप टेस्ट कब होगा। तो ये होने के बाद में हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा और रिज़ल्ट ये इमीडिएट दे देंगे यहाँ पे। तो इमीडिएट मीन्स इन द सेंस कुछ
मिनट के बाद थोड़ा टाइम लेंगे। और ये घबराते हुए ये वक्त ही ऐसा था कि छोटी सी बात दिमाग पे बहुत हैवी थी। ये नाक का भी टेस्ट बहुत मुश्किल से दे पाए और माउथ का भी, एक एक इंसान ऐसा होता है बहुत करीबी से होते हैं। तो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट